आप सभी पर श्री विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे और आपके पूरे परिवारजनों पर। कामदा एकादशी का व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई सोमवार को है। इस बार कामिका एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी पर वृद्धि योग, सर्वार्थ योग, सिद्धि योग और अमृत योग बनेंगे। इस दिन व्रत रखकर विष्णु पूजा करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ठाकुर का एक गांव में निवास था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। एक दिन वह घर से बाहर गया था तो उसी दौरान एक ब्राह्मण से किसी बात पर विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़ी शुरू हो गई। गुस्सा में आकर उस ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब वह शांत हुआ तो उसे ब्रह्म हत्या का भय सताने लगा। इसने इस पाप को अपराध से मुक्त के लिए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा, लेकिन उस गांव के ब्राह्मण ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस वजह से उसके मन ब्राह्मण की हत्या का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह मन से काफी व्याकुल रहने लगा क्योंकि उसे अपने इस अपराध पर आत्मा गलानी होती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक सिद्धि मुनि से हुई तो बातों ही बातों में उसने मुनि से अपने दिल की बात कही। पूरी घटना का जिक्र उसने कर दिया। तब उस मुनि ने उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए एक उपाय बताया। मुनि ने कहा कि जब श्रावण कृष्ण एकादशी आए तो उस दिन विधि विधान से व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा करना। श्री हरि की कृपा से ब्रह्म हत्या का दोष मिट जाएगा और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। मुनि ने उसे सावन कृष्ण एकादशी की विधि बता दी। इस उपाय को जानकर वह ठाकुर काफी खुश हुआ। जब श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आई तो उसने विधि विधान से व्रत रखा और श्री हरि की पूजन की। दिन भर भजन कीर्तन में समय व्यतीत किया और रात को जागरण कर रहा था, लेकिन वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। सपने में उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। उनकी कृपा से वह ठाकुर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया कि जो व्यक्ति विधि विधान सावन कृष्ण एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या के दोषों से मुक्त हो जाता है और वाजपेयी यज्ञ के जैसे पुण्य फल मिलता है। मृत्यु के बाद वह किसी योनि में नहीं जाता, वह पाप मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये थी कामिका एकादशी की कथा। अब चलिए जानते हैं इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। तो आप सर्वप्रथम सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद एक चौकी लगाएं जिसमें पीली कलर का
पीली या फिट नहीं हो सके तो लाल कलर का आप कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कीजिएगा। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करके दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए तुलसी दल अवश्य ही तोड़ लें। एक दिन पहले दशमी के दिन ही तुलसी पत्ते तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़े जाते हैं। और आप भगवान विष्णु को पीली फूल अर्पित करें और सफ़ेद पीली चंदन अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी। उसके बाद आपको अंत में जाकर कथा श्रवण करना है और कथा श्रवण के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु का आरती जरूर करनी चाहिए। और आप जितना समय हो सके भगवान का ध्यान करें। तो ये थी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा।